बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वालिदैन, कभी आपने महसूस किया है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते? आप बार बार समझाते हैं लेकिन वो फिर भी वही गलती दोहराते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना नामुमकिन है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे अल्लाह की सबसे प्यारी नेमत है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, आजकल बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए रोना, चिल्लाना और जिद क्यों करने लगते हैं? छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? असल वजह ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम सिखाते हैं। अगर बचपन से उन्हें डिसिप्लिन, अनुशासन की सही ट्रेनिंग नहीं मिले तो बड़े होकर वो न सिर्फ खुद परेशान होंगे बल्कि हमें भी परेशान करेंगे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे इस्लामिक और साइंटिफिक पेरेंटिंग टिप्स जो आपके बच्चे को बनाएंगे डिसिप्लिन, आज्ञाकारी और कामयाब इंसान। ये सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदलने वाली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गाइड है। हिस्सा 1, बच्चों को डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। कहानी। एक माँ रोज अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाती है, लेकिन बच्चा हर बार बहाना बनाता है, मम्मी 5 मिनट और। धीरे धीरे ये आदत आलस्य और लापरवाही में बदल जाती है। याद रखिए, बच्चे का भविष्य सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनता बल्कि उसकी आदतों और डिसिप्लिन से बनता है। कुरान से सबक। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर खुद भी डटे रहो। सूरह ताहा 20 आयत 132। यानी माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को अच्छी आदतें और अनुशासन सिखाए। पेरेंटिंग टिप 1, खुद रोल मॉडल बने। बच्चा सुनता कम है, देखता ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा समय पर नमाज पढ़े तो पहले आप खुद मिसाल बने। एग्जाम्पल, अगर माँ बाप मोबाइल में लगे रहें और बच्चे से पढ़ाई की उम्मीद करें तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। ट्रिक, बच्चों के सामने अच्छे काम करें, झूठ से बचें, गुस्से पर काबू रखें। बच्चा वही कॉपी करता है जो वह घर में देखता है। पेरेंटिंग टिप 2, प्यार और नरमी से सिखाए। बहुत से वालिदैन सोचते हैं कि मारने या डांटने से बच्चा सीधा हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इससे बच्चा और जिद्दी हो जाता है। हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। ट्रिक, बच्चे से प्यार भरे लहजे में बात करें। गलती होने पर चीखने के बजाय समझाएं। छोटे कामों की तारीफ करें, शाबाश बेटा, तुमने सही किया। नरमी से बच्चे का दिल आपके करीब आएगा और वो आपकी बात मानेगा भी। पेरेंटिंग टिप 3, सीमाएं तय करें, सेट क्लियर रूल्स। बच्चा तभी सीखेगा जब उसे पता होगा कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। एग्जाम्पल रूल्स। टीवी सिर्फ 1 घंटा, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई या इस्लामी वीडियो के लिए, रात 10 बजे तक सोना जरूरी। ट्रिक, नियम लिखकर बच्चों के कमरे में चिपका दें। अगर नियम तोड़े तो हल्की पेनल्टी दें, जैसे अगर होमवर्क पूरा नहीं तो कल कार्टून नहीं। पेरेंटिंग टिप 4, इस्लामी आदतें डालें। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का सबसे आसान तरीका, उनकी जिंदगी में इस्लामी रूटीन डालना। ट्रिक्स, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना, नमाज का टाइम फिक्स करना, सोने और उठने की दुआएं याद करवाना,
शुक्रवार को घर में मिलकर सूरह अल कहफ पढ़ना। ये आदतें बच्चे को जिंदगी भर के लिए डिसिप्लिन और अल्लाह का आज्ञाकारी बनाएंगी। पेरेंटिंग टिप 5, बच्चों को जिम्मेदारी दें। हर चीज बच्चे को तैयार करके देना उसे आलसी बना देगा। एग्जाम्पल, अपने जूते खुद पॉलिश करना, स्कूल बैग खुद पैक करना, खाने के बाद प्लेट खुद उठाना। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ट्रिक, छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी दें और हर काम पूरा होने पर उसकी तारीफ करें। कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स मेक, हर वक्त डांटना, बच्चों की तुलना दूसरों से करना, बच्चों के सामने झगड़ना, बहुत ज्यादा डिमांड पूरी करना। इन गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना बच्चों को सिखाना। हिस्सा 2, प्यार और सख्ती का संतुलन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ डांटना या मारना नहीं है, बल्कि बच्चों को प्यार और सख्ती दोनों का सही मिक्स देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। अगर बच्चा कोई गलती करता है, पहले प्यार से समझाइए। अगर बार बार करता है, तब हल्की सख्ती दिखाई जा सकती है, लेकिन गुस्से में मारना या चीखना ये दिल तोड़ देता है। पेरेंटिंग टिप, बच्चे को बताइए कि आप उसके साथ हैं, लेकिन उसकी गलती के साथ नहीं। हिस्सा 3, रूटीन बनाना, बच्चों को टाइम की अहमियत सिखाना। बच्चे तभी डिसिप्लिन में आते हैं जब उनका एक फिक्स रूटीन हो। आजकल कई बच्चों का शेड्यूल ऐसा है, देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, स्कूल में सुस्ती, फिर गुस्सा और चिड़चिड़ापन। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों का एक हेल्दी रूटीन बनाएं। उठने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, खेलने का टाइम और सोने का टाइम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त के पाबंद होकर फर्ज की गई है। सूरह निसा 103। अगर हम बच्चों को नमाज के टाइम पर खड़ा करना सिखा दें, तो उनका आधा डिसिप्लिन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हिस्सा 4, पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर बच्चा नमाज पढ़ ले या होमवर्क टाइम पर पूरा कर ले, तो उसकी तारीफ करें, उसे दुआ दें या छोटी सीट दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नाम लेकर पुकारते, उनकी तारीफ करते। ये सुनना भी है और पॉजिटिव पेरेंटिंग भी। पेरेंटिंग टिप, जब बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है, तो वो दोबारा वही अच्छा काम करने की कोशिश करता है। हिस्सा 5, अपनी पर्सनालिटी से रोल मॉडल बनना। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, न कि जो हम उनसे कहते हैं। अगर हम खुद झूठ बोलेंगे, तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर हम खुद गुस्से में चिल्लाएंगे, तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। इसलिए सबसे बड़ा डिसिप्लिन टिप ये है कि पेरेंट खुद को बच्चे के सामने रोल मॉडल बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े रोल मॉडल थे। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है, पहले खुद अमल करो, फिर बच्चों को सिखाओ। हिस्सा 6, दुआ और इस्लामी तरबियत। वालिदैन की सबसे बड़ी ताकत उनकी दुआ है। कुरान में हजरत इब्राहिम की दुआ मिलती है, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वालों में शामिल कर। सूरह इब्राहिम 40। रोजाना बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे बच्चे को नेक, सच्चा और आज्ञाकारी बना। साथ ही बच्चों को छोटी छोटी दुआएं याद करवाएं।
इससे उनका दिल अल्लाह की तरफ जुड़ेगा और उनका डिसिप्लिन नेचुरली मजबूत होगा। सवाल जवाब। सवाल 1, अगर बच्चा बार बार गलती करे तो क्या करें? आंसर, पहले प्यार से समझाएं, फिर छोटा सा कॉन्सिक्वेंस दे, जैसे मोबाइल 1 घंटे के लिए बंद करना, लेकिन मारपीट से बचें। सवाल 2, क्या रिवॉर्ड देने से बच्चा सेल्फिश नहीं हो जाएगा? आंसर, अगर रिवॉर्ड सिर्फ चॉकलेट या गिफ्ट्स हो तो हो सकता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड तारीफ, दुआ और दिलासा हो तो ये कैरेक्टर को मजबूत करता है। सवाल 3, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, बच्चा हमारी सबसे बड़ी अमानत है। अगर हमने उसे बचपन में डिसिप्लिन और इस्लामी तरबियत दी, तो वही बच्चा कल हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। लेकिन अगर हमने उसे आजाद छोड़ दिया, तो कल वही हमारी नींद उड़ा देगा। तो आइए, आज से हम सब मिलकर अपने बच्चों को प्यार, सुन्नत और डिसिप्लिन के साथ पालें। अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक, आज्ञाकारी और दुनिया आखिरत में कामयाब बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और के बच्चे की जिंदगी बदल जाए।